गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का देवभूमि क्विज में। आज उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 31वां दिन है, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सतोपन, घस्तौली, रताकौड़ और लक्ष्मीबन किस गांव से ऊपर हैं? ए माणा, बी जोशीमठ, सी गोपेश्वर, डी बद्रीनाथ। सही आंसर है ए माणा। फूलों की घाटी किस जिले में स्थित है? ए रुद्रप्रयाग, बी उत्तरकाशी, सी टिहरी, डी चमोली। सही आंसर है डी चमोली। फूलों की घाटी के अन्य नाम क्या हैं? ए भ्यूंडार गंगा पार्क तथा स्माइट पार्क, बी दयारा और औली, सी कैला और बागजी, डी कुश कल्याण और पवाली कांठा। सही आंसर है ए भ्यूंडार गंगा पार्क तथा स्माइट पार्क। ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइट ने फूलों की घाटी की खोज कब की थी? ए 1921 में, बी 1931 में, सी 1941 में, डी 1951 में। सही आंसर है बी 1931 में। औली किस जिले में स्थित है? ए पिथौरागढ़, बी बागेश्वर, सी चमोली, डी उत्तरकाशी। सही आंसर है सी चमोली। औली जोशीमठ से कितनी दूरी पर है? ए 5 किलोमीटर, बी 10 किलोमीटर, सी 15 किलोमीटर, डी 20 किलोमीटर। सही आंसर है सी 15 किलोमीटर। औली किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? ए औद्योगिक क्षेत्र, बी समुद्री खेल, सी खनन, डी साहसिक पर्यटन। सही आंसर है डी साहसिक पर्यटन। औली को एशिया का कैसा केंद्र बताया गया है? ए सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र, बी सबसे सुंदर ढाल वाला स्कीइंग केंद्र, सी सबसे पुराना व्यापार केंद्र, डी सबसे ऊंचा रेलवे केंद्र। सही आंसर है बी सबसे सुंदर ढाल वाला स्कीइंग केंद्र। औली के पास कौन सा स्थान है जहां हाथी पर्वत स्थित है? ए गुरसो, बी कैला, सी दयारा, डी रूपकुंड। सही आंसर है ए गुरसो। चित्रकांठा कहाँ स्थित है? ए अल्मोड़ा, बी उत्तरकाशी, सी टिहरी, डी चमोली। सही आंसर है डी चमोली। क्वारी किसके ऊपर है? ए विरही, बी मलारी, सी रीह, डी गोपेश्वर। सही आंसर है ए विरही। चौपिट शिखर कहाँ स्थित है? ए बद्रीनाथ के पास, बी जोशीमठ के पास, सी मलारी के पास, डी गोपेश्वर के पास। सही आंसर है सी मलारी के पास। कल्पनाथ कहाँ स्थित है? ए यमुनोत्री मार्ग पर, बी बद्रीनाथ मार्ग पर, सी हरिद्वार मार्ग पर, डी काठगोदाम मार्ग पर। सही आंसर है बी बद्रीनाथ मार्ग पर। कैला बुग्याल कहाँ फैला है? ए तपोवन, बी औली, सी दयारा, डी बद्रीनाथ। सही आंसर है डी बद्रीनाथ। बगजी बुग्याल किस जिले में है? ए चमोली, बी टिहरी, सी बागेश्वर, डी उत्तरकाशी। सही आंसर है ए चमोली। बगजी बुग्याल किन दो स्थानों के बीच है? ए गोपेश्वर और ओखीमठ, बी औली और जोशीमठ, सी पिंडर और कैल, डी बद्रीनाथ और माणा। सही आंसर है सी पिंडर और कैल। रूपकुंड किस जिले में स्थित है? ए चमोली, बी रुद्रप्रयाग, सी टिहरी, डी पिथौरागढ़।
सही आंसर है ए, चमोली। रूपकुंड में किस फूल की अधिकता है? ए, गुलाब, बी, ब्रह्मकमल, सी, फैनकमल, डी, बुरांस। सही आंसर है सी, फैनकमल। बेतनी बुग्याल किस प्रकार का बुग्याल है? ए, समुद्री बुग्याल, बी, सबसे छोटा बुग्याल, सी, शुष्क बुग्याल, डी, सबसे बड़ा बुग्याल। सही आंसर है डी, सबसे बड़ा बुग्याल। बेदनी को किस स्थल के रूप में माना जाता है? ए, वेदों के प्राणायाम स्थल, बी, युद्ध स्थल, सी, व्यापार केंद्र, डी, तीर्थ यात्रा का अंतिम पड़ाव। सही आंसर है ए, वेदों के प्राणायाम स्थल। उपोष्ण कटिबंधीय वन दक्षिणी ढाल पर किस ऊंचाई तक मिलते हैं? ए, 1200 मीटर, बी, 750 मीटर, सी, 1500 मीटर, डी, 1800 मीटर। सही आंसर है बी, 750 मीटर। उपोष्ण कटिबंधीय वन उत्तरी ढाल पर किस ऊंचाई तक मिलते हैं? ए, 750 मीटर, बी, 1200 मीटर, सी, 1800 मीटर, डी, 2700 मीटर। सही आंसर है बी, 1200 मीटर। उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष कौन है? ए, शाल, बी, चीड़, सी, देवदार, डी, फर। सही आंसर है ए, शाल। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वनों की मुख्य प्रजातियों में से कौन सी है? ए, सफेद बांज, बी, चीड़, सी, बुरांस, डी, डाक। सही आंसर है डी, डाक। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन किस ऊंचाई तक पाए जाते हैं? ए, 1200 मीटर, बी, 1500 मीटर, सी, 1800 मीटर, डी, 2700 मीटर। सही आंसर है बी, 1500 मीटर। कोणधारी वन किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? ए, 750 से 1200 मीटर, बी, 3000 से 3600 मीटर, सी, 1800 से 2700 मीटर, डी, 900 से 1800 मीटर। सही आंसर है डी, 900 से 1800 मीटर। कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष कौन है? ए, चीड़, बी, शाल, सी, सफेद बांज, डी, बेर। सही आंसर है ए, चीड़। पर्वतीय शीतोष्ण वन किस ऊंचाई तक पाए जाते हैं? ए, 1500 मीटर, बी, 1800 मीटर, सी, 2700 मीटर, डी, 3600 मीटर। सही आंसर है सी, 2700 मीटर। उप अल्पाइन तथा अल्पाइन वन किस ऊंचाई के ऊपर मिलते हैं? ए, 1800 मीटर, बी, 2700 मीटर, सी, 3000 मीटर, डी, 3600 मीटर। सही आंसर है बी, 2700 मीटर। अल्पाइन झाड़ियां और घास के मैदान किस ऊंचाई पर पाई जाती हैं? ए, 1800 से 2700 मीटर, बी, 2700 से 3000 मीटर, सी, 3000 से 3600 मीटर, डी, 3600 से 4800 मीटर। सही आंसर है सी, 3000 से 3600 मीटर। टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां किस ऊंचाई वाले क्षेत्र में मिलती हैं? ए, 1800 से 2700 मीटर, बी, 2700 से 3600 मीटर, सी, 3000 से 3600 मीटर, डी, 3600 से 4800 मीटर। सही आंसर है डी, 3600 से 4800 मीटर। बुग्याल क्या कहलाते हैं? ए, जलप्रपात, बी, घास के मैदान, सी, घने जंगल, डी, रेगिस्तानी क्षेत्र। सही आंसर है बी, घास के मैदान। बुग्यालों में गर्मियों में बर्फ पिघलने से क्या बन जाता है? ए, रेत, बी, झरने, सी, दलदल, डी, ज्वालामुखी। सही आंसर है सी, दलदल। बुग्यालों में
कौन सा फूल पाया जाता है? ए ब्रह्मकमल, बी लिली, सी रोज, डी सनफ्लावर। सही आंसर है ए ब्रह्मकमल। बुग्यालों में कौन सी जड़ी बूटी पाई जाती है? ए सरसों, बी गेहूं, सी चाय, डी जटामासी। सही आंसर है डी जटामासी। बांज की लकड़ी का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए केवल कागज निर्माण, बी केवल सजावट, सी ईंधन और कृषि यंत्र निर्माण, डी केवल भवन रंगाई। सही आंसर है सी ईंधन और कृषि यंत्र निर्माण। बांज के पत्तों का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए पशुओं को खिलाने तथा जैविक खाद बनाने में, बी केवल दवा बनाने में, सी केवल बर्तन बनाने में, डी केवल कपड़ा बनाने में। सही आंसर है ए पशुओं को खिलाने तथा जैविक खाद बनाने में। दयारा किस जिले में स्थित है? ए बागेश्वर, बी चमोली, सी टिहरी, डी उत्तरकाशी। सही आंसर है डी उत्तरकाशी। दयारा किस मौसम में स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? ए गर्मी, बी बरसात, सी शरद, डी शीतकाल। सही आंसर है डी शीतकाल। कुश कल्याण का अन्य नाम क्या है? ए कोटाल की हारी, बी स्माइट पार्क, सी गिरदा घाटी, डी पांडव शिला। सही आंसर है ए कोटाल की हारी। पवाली कांठा किस जिले में है? ए चमोली, बी उत्तरकाशी, सी रुद्रप्रयाग, डी टिहरी। सही आंसर है बी उत्तरकाशी। पवाली कांठा का क्षेत्रफल कितना बताया गया है? ए 7 वर्ग किलोमीटर, बी 12 वर्ग किलोमीटर, सी 17 वर्ग किलोमीटर, डी 21 वर्ग किलोमीटर। सही आंसर है सी 17 वर्ग किलोमीटर। पवाली कांठा को सुरक्षित जैव पार्क क्यों घोषित किया गया? ए बड़ी झीलों के कारण, बी कई प्रकार की जड़ी बूटियों के कारण, सी बर्फीले रास्तों के कारण, डी खनिज संपदा के कारण। सही आंसर है बी कई प्रकार की जड़ी बूटियों के कारण। तपोवन किसके पास स्थित है? ए गोपेश्वर, बी माणा, सी जोशीमठ, डी गौमुख। सही आंसर है डी गौमुख। कफनी किस जिले में है? ए बागेश्वर, बी चमोली, सी पिथौरागढ़, डी उत्तरकाशी। सही आंसर है ए बागेश्वर। कफनी किस ग्लेशियर के पास है? ए गंगोत्री ग्लेशियर, बी गौमुख ग्लेशियर, सी सतोपन ग्लेशियर, डी पिंडारी ग्लेशियर। सही आंसर है डी पिंडारी ग्लेशियर। बांज का वानस्पतिक नाम क्या है? ए पाइनस रॉक्सबर्गी, बी सेलिकस अल्बा, सी क्वार्कस ल्यूकोटाइकोफोरा, डी एबिस पिंड्रो। सही आंसर है सी क्वार्कस ल्यूकोटाइकोफोरा। उत्तराखंड में बांज की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ए 3, बी 5, सी 4, डी 6। सही आंसर है बी 5। एक वयस्क बांज वृक्ष अपने जीवन काल में कितना पर्यावरणीय लाभ प्रदान करता है? ए 1,40,000 रुपये, बी 14 लाख रुपए, सी 1,40,00,000 रुपए, डी 14 करोड़ रुपए। सही आंसर है सी 1,40,00,000 रुपए। एक वयस्क बांज वृक्ष
अपनी जड़ों और मिट्टी में कितना पानी रोक सकता है? ए 1.5 घन मीटर, बी 2.5 घन मीटर, सी 4.5 घन मीटर, डी 3.5 घन मीटर। सही आंसर है डी 3.5 घन मीटर। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बने रहें देवभूमि क्विज के साथ। तो चलिए, शुक्रिया।